तो आज जो हम आप लोग को पढ़ाएंगे बाबू चैप्टर 8 एसएसटी सोशल स्टडीज साइंस का चैप्टर 8 है। क्या है? आवर इंडिया फेस्टिवल। आवर इंडिया फेस्टिवल, हमारा देश भारत का फेस्टिवल कौन कौन है, त्यौहार कौन कौन है, उसके बारे में आज हम लोग विस्तार पूर्वक से जानेंगे। तो आप लोग भी जानने के लिए तैयार हैं? आप सभी को जानना है? ऐसे चलिए आप लोग बताइए, हमारे भारत में कौन कौन त्यौहार मनाए जाते हैं? कोई विद्यार्थी बता सकता है कोई भी त्यौहार जो मनाते हैं हम लोग? चलिए बोलिए तो लड़का में बोलिए। और ये तो नेशनल फेस्टिवल हो गया। और अरे हम लोग बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं बाबू, दशहरा, दीपावली, होली, ये सब मनाते हो ना, तो बोलना ना चाहिए आप लोगों को। अरे आप लोग मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? मनाते हैं। तो चलिए आज हम लोग महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है ना? तो आर यू रेडी? चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आवर इंडिया फेस्टिवल, और फेस्टिवल इज अ डे सेलिब्रेटिंग ऑन इम्पोर्टेंट इवेंट, ठीक है। हम महत्वपूर्ण घटनाओं पे ये सेलिब्रेटेड को फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक है ना। फिर क्या है? इन इंडिया वी सेलिब्रेट अ नंबर ऑफ फेस्टिवल ड्यूरिंग द ईयर। ऑन द डे ऑफ फेस्टिवल वी इन्वाइटेड आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। और हम लोग क्या करते हैं बाबू? फेस्टिवल यानी त्योहारों के दिन किसे बुलाते हैं? त्योहारों के दिन किसे बुलाते हैं? हम अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं ना, अपने रिलेटिव्स यानी कि संबंधियों को बुलाते हैं, जो हमारे परिवार रहते हैं, जैसे नाना, मामा, मौसा, मौसी, मतलब जितने हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, या किसी का भाई बहन का शादी हो गया तो उनके रिलेटिव्स को बुलाते हैं। क्योंकि त्योहार क्या है? परिवारों का मिलन होता है, समझ गया ना। त्योहार जब हम लोग मनाते हैं, फेस्टिवल आप लोग जब सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें परिवारों को क्या होता है बच्चों? मिलन होता है। क्या होता है? मिलन होता है, समझिए ना। खुशियाँ आती है, सेलिब्रेट करते हैं लोग, खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को क्या खिलाते हैं? मिठाइयाँ खिलाते हैं। आप लोग खिलाते हैं ना जी? दीपावली में आपके मम्मी पापा मिठाई लाते हैं, तो आप लोग को खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं? खिलाते हैं। होली में पूरा पकवान सब बनता है ना जी? बोलिए। सब खाता होगा, बहुत अच्छा से खाता होगा, खूब पूरा खा कर एकदम मस्त हो जाता होगा ना जी। चलिए आगे क्या है? मेनी फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री, सम इन सर्टेन एरियाज, सम फेस्टिवल आर लिंक्ड विद अ स्पेशल हिस्टोरिकल इवेंट, सम आर linked with religion, some are linked with season, and other are social festival, national festival and celebrated all over India। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा त्यौहार होता है जो हमारा राष्ट्रीय त्यौहार होता है, कुछ ऐसा त्यौहार होता है जो हमारा धार्मिक त्यौहार होता है, जो सिर्फ धर्म से मनाते हैं, समझिए ना। तो ये सभी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। कुछ ऐसा त्यौहार होता है जो पूरे समाज मिलकर मनाते हैं, कुछ ऐसा त्यौहार होता है जो किसी गांव में मनाया जाता है, किसी राज्य में मनाया जाता है। सब राज्य का अलग अलग त्यौहार है, सब राज्य का अलग अलग फेमस त्यौहार होता है। और कुछ ऐसा त्यौहार जिसको पूरे भारत मिलकर मनाते हैं, जैसे गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, स्वतंत्र दिवस, इंडिपेंडेंस डे, ये सब क्या करते हैं? पूरा इंडिया के लोग इसे मनाते हैं, पूरा भारतीय लोग इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि उसी दिन हमारा देश क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। और गणतंत्र दिवस के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ये सब आज इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे बच्चों? पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, नेशनल फेस्टिवल, अब ये राष्ट्रीय त्यौहार कौन कौन है, राष्ट्रीय त्यौहार क्या है, उसको जानिएगा। नेशनल फेस्टिवल रिमेंड us of special events in the history of country. These are Independence Day, Republic Day and गांधी जयंती, ठीक है। भारत देश में, हमारे देश में 3 राष्ट्रीय पर्व है। कौन कौन? स्वतंत्र दिवस, दूसरा रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस, और तीसरा गांधी जयंती। गांधी जयंती जिस दिन महात्मा गांधी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को, 1869, ठीक है बच्चों। तो उसमें से सबसे पहला है हमारा क्या बच्चों? इंडिपेंडेंस डे। क्या है? इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता दिवस। क्या होता है बच्चों? स्वतंत्रता दिवस। जोर से बोले, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। तो इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त एवरी 1914
1947 इंडिया बिकम फ्री कंट्री आफ्टर नियरली 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। तो 1947 में 15 अगस्त 1947 को 2 वर्षों की गुलामी के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमारा देश कौन? भारत। भारत पता है बच्चों किसका गुलाम था? ब्रिटिश रूल का, यानी कि अंग्रेजी शासन का, अंग्रेजी हुकूमत के क्या था? भारत उपनिवेश था, गुलाम था, समझे ना। तो 2 वर्षों के लंबे प्रयासों और क्रांतियों की वजह से हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। कब? 1947, 15 अगस्त 1947। तब से लेकर आज तक हम लोग आज़ादी का जश्न मनाते हैं हर एक 15 अगस्त को। और आज कितना तारीख है बच्चों? 25 ना है, तो 26 है, सॉरी आज 26 है। और अब तो लगता है 15 अगस्त बहुत ही करीब आ गया है ना। तो हम लोग आज़ादी का जश्न मनाएंगे, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, तिरंगा झंडे को लहराएंगे और खूब आपस में मिठाइयाँ बांटेंगे और खाएंगे, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्या है, इधर देखिएगा सभी लोग विद्यार्थी, ठीक है ना। ऑन दिस डे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट the national flag at the Red Fort and addresses the people. On this day, we pay homage to those brave people who fought for the freedom of our country. आज ही के दिन हमारा जो जितने भी ब्रेव फाइटर फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने अपने जान की बाजी लगाकर हमारे देश को क्या करवाया बच्चा? स्वतंत्र करवाया। और लाल किला पे महात्मा गांधी होस्ट करते हैं, तिरंगे झंडे को लहराते हैं, समझ गए ना। प्राइम मिनिस्टर, रेड फोर्ट, लाल किला, समझ गए, कोई दिक्कत। और नेक्स्ट क्या है? रिपब्लिक डे, हमारा दूसरा राष्ट्रीय त्योहार क्या है बउआ? रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे मीन्स गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे। On this day in 1950 our constitution was formed. तो 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस हर साल मनाते हैं। हर साल हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, और उसी दिन को संविधान दिवस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को क्या लागू हुआ था बाबू? हमारा संविधान लागू हुआ था। लीजिए पेन को संभाल के रखिए, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ था बाबू? लागू हुआ था, ठीक है। जैसे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ ना, तो देश आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होने के बाद एक संविधान बनाया गया, संविधान तैयार किया गया, जिसके अनुसार आप लोग को चलना है, जिसके अनुसार आप लोग को अपना काम कर सकते हैं। उसमें लोगों के अधिकार और लोगों के कर्तव्यों को क्या किया गया बच्चों? वर्णन किया गया। किसमें? भारतीय संविधान में। सबको समझ में आ रहा है ना? और दिक्कत? चलिए दिक्कत हुआ तो हम है सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आवर armed force, police force, dancer, musician and school children take part in the parade. Children who received a special bravery award take ride on decorated elephant in the Republic Day parade. अब देखिए रिपब्लिक डे पे क्या होता है? परेड होता है। स्कूलों में भी देखते हैं कि परेड आप लोग को करवाया जाता है, और जो बच्चे अच्छे से परेड करते हैं उनको प्रस्तुति अच्छे से जो अपना प्रस्तुति करते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है, मेडल दिया जाता है ना आप लोग को। आप लोगों को किसके हाथों से मेडल मिलता है रिपब्लिक डे पर? जोर से बोलिए। आप लोग को मुँह आवाज नहीं है? अरे परफॉर्मेंस किए हैं ना जी रिपब्लिक डे पर, तो कौन आपको मेडल पहना है? और चलिए आप लोग का स्कूल में प्रोग्राम होता है ना, तो खुल के बोलिए। हम आपको जबरदस्ती पीट रहे कि नहीं बोलना है तो बोलने देते, तारीफ नहीं की। आप लोग का स्कूल में प्रोग्राम हुआ है? अच्छे तरह से हुआ है? सरस्वती पूजा होता है? 26 जनवरी मनाया जाता है? तो बस बोलिए। चलिए आगे सुनिए। अरे बाबू गांधी जयंती, द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। तो फादर ऑफ नेशन मतलब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। उनको प्यार से बापू को बुलाया जाता है। किस नाम से बुलाते हम लोग? बापू। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। गांधी जी taught us the values of
अहिंसा, अहिंसा देखिए, अहिंसा और नॉन वायलेंस मतलब गांधी जी जो थे ना अहिंसक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जीतते थे, हर लड़ाई जीतते थे लेकिन शांति से, अस्त्र शस्त्र का यूज नहीं करते थे, यानी कि लड़ाई को जीता जा सकता है तो झुकाकर भी लड़ाई किए हुए, मतलब तलवार बंदूक गोली सबसे लड़ाई करना उनका नहीं था, बस जवाब देना है, सत्याग्रह करना है और सरकार अंग्रेजी सरकारों को झुकने पर क्या करना है, मजबूर कर देना। वही तो कौन, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ठीक है ना। अ फंक्शन ऑफ फेल्ड एट हिज समाधि एट राजघाट इन न्यू दिल्ली, उनका जो समाधि स्थल है गांधी जी का समाधि स्थल, उसका नाम है राजघाट। क्या नाम है बाबू, राजघाट। अभी राजघाट कहाँ पर है, दिल्ली में। कहाँ पर है बच्चों, दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट, तो समझ गए हमारा 3 राष्ट्रीय त्योहार कितने हैं, कौन कौन, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, सबको समझ में आया ना, और दिक्कत। चलिए अब क्या है, रिलीजियंस एंड सोशल फेस्टिवल। अब धार्मिक और सामाजिक त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है दिवाली। दिवाली इज ऑल्सो कॉल्ड दीपावली, इट इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट, इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क लॉर्ड रामा रिटर्न अयोध्या after an exile of 14 years. On this day, people decorate their houses with worship Lord Ganesh and Goddess Lakshmi. Some people even burst crackers on Diwali, but it is not good to do so. It causes a lot of air and noise pollution. Some businessmen celebrated this day a New Year day. अब देखिए बाबू, जो दीपावली है वो प्रकाशों लाइटों का त्योहार है। किसका त्योहार है, लाइटों का त्योहार है। इसी दिन श्री राम 14 वर्ष के, आखिर दिवाली क्यों मनाया जाता है पता है, राम भगवान जो थे ना 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या में लौटे थे, ठीक है, सीधा सुधारिए। राम भगवान जो थे 14 वर्ष के बाद अयोध्या में क्या किए थे, लौटे थे। तो उनके स्वागत में वहाँ के जो प्रजा थे, राम भगवान के जो भक्त थे, जो जनता थे, उन्होंने उनका स्वागत दीपों को जला कर किया था, ठीक है ना। तभी से आज तक दीपावली का त्यौहार हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। लेकिन बच्चों आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, इस दिन बच्चे लोग क्या करते हैं, गणेश भगवान और लक्ष्मी भगवान की पूजा करते हैं। सभी के घरों में दीपक जलाया जाता है, लाइट जलाया जाता है और भगवान लक्ष्मी और भगवान गणेश का क्या किया जाता है, पूजा किया जाता है। माता लक्ष्मी को पूजा किया जाता है और गणेश भगवान जी का पूजा किया जाता है, समझ गए ना। लेकिन कुछ जो होते हैं आप ही लोग जैसे बच्चे जो पटाखा फोड़ते हैं, पटाखा, ठीक है ना, जो नॉइज पोल्यूशन फैलाता है, जिससे क्या रहता है, वायु प्रदूषित होता है। तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग खूब स्वीट्स खाएँ, तरह तरह के नए नए कपड़े पहनिए, समझिए ना, भगवान की पूजा कीजिए, यही तो त्यौहार होता है। और मतलब पटाखा फोड़ के आप वायु प्रदूषण नहीं कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्या, होली। भाई होली तो मेरा भी फेवरेट है, क्या आप लोग का भी फेवरेट है होली। चलिए तो होली, इट इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर। होली रंगों का त्यौहार है। होली कैसा त्यौहार है बच्चों, रंगों का त्यौहार है, समझ गए ना। होली रंगों का त्यौहार है। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल ऑल मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन प्ले विथ कलर्ड पाउडर कॉल्ड गुलाल एंड कलर्ड वाटर। अब देखिए रंग और गुलाल से बच्चे लोग क्या करते हैं, खेलते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हैं। आप लोग भी लगाते हैं ना जी, अरे होली में लगाता है कि नहीं लगाता है, लगाता है। चलिए, एंड दिस टाइम ऑफ द ईयर वीट ग्राम मस्टर्ड एंड फ्रूट्स आर रेडी फॉर हार्वेस्ट, ठीक है। और होली में क्या होता है ना बाबू, होली में कौन सा फसल होता है, जल्दी बोलिए। होली में कौन सा फसल, वीट मतलब क्या होता है, गेहूँ ना। तो गेहूँ जो खिलता है, फसलों गेहूँ का फसल जो होता है तो बहुत मज़ा आता है देखने में, हरियाली में तो लगता है, अच्छा लगता है, समझे ना। ये सब फ्रूट जो है तैयार हो जाते हैं, गेहूँ का फसल होली आते हैं तो क्या हो जाते हैं बच्चों, तैयार हो जाते हैं। कोई दिक्कत, बात समझ है ना। चलिए दशहरा, थर्ड है क्या, दशहरा। ये सब क्या है, ये सब जितना पर्व है वो हिंदू से रिलेटेड है। और क्या है बाबू, सोशल फेस्टिवल, ये सब सामाजिक त्यौहार है। ये सब हम लोग मिल के मनाते हैं, हम लोग आपस में सेलिब्रेट करते हैं।